नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर, जिसमें हम लोग बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड डिस्कशंस करते हैं, जिसमें जो ज़्यादातर जो भार दिया जाता है वो डायबिटीज़ और जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस रखते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना, कि वो है कि आपको सही चीज़ें कैसे खानी है, सही चीज़ें क्या हैं और जंक फूड से कैसे दूर रहना है। सबसे पहली बात जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो ये जंक फूड वाला जो सिस्टम है ना, ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि अभी जो वो जो मिडिल क्लास है, जो कुछ सालों पहले जंक फूड अफोर्ड नहीं कर पाता था, वो भी आज के डेट में बहुत ज़्यादा जंक अफोर्ड करने लग गया है। क्योंकि जैसे हम लोगों को याद है 1990 में जो एक क्लास 2 क्लास 3 जो ऑफिसर थे या फिर क्लास 3 जो वर्कर थे, उस लेवल का जो वर्क करते थे, उनकी ऑन एन एवरेज सैलरी 1,500-2,000 रहती थी। और उस समय ये जो जंक फूड है इन द फॉर्म ऑफ बिस्किट या आइसक्रीम या चिप्स, ये उस समय बिस्किट या चिप्स 20-20 रुपए में आते थे। आइसक्रीम जो है वो 40-50 रुपए का आता था। तो 2,000 रुपए में से 40-50 रुपए या 100 रुपए खर्च करना, ये बहुत सोचने वाली बात थी। उस समय लोग 100 रुपए नहीं खर्च कर पाते थे क्योंकि उनकी सैलरी 2,000 रहती थी। ये 1990, 85-90 की बात है। आज जो सिचुएशन है ना, आज वो जो क्लास 3 ऑफिसर है या आज वो जो सब लोग हैं जिनकी सैलरी उस समय 2,000 थी, आज उन सबकी सैलरी 70-80 हज़ार हो गई है। यानी जो नए लोग लग रहे हैं उस पर्टिकुलर काम के लिए, आज के समय उन सबको 70-80-60 हज़ार, 70 हज़ार इस टाइप की सैलरीज मिल रही है। और जब उनको बोला जाए कि 100 रुपए की कोई चीज़ खर्च करनी है, आपको 20 रुपए का आइसक्रीम खाना है या 20 रुपए का बिस्किट खरीदना है या 40 रुपए का आइसक्रीम खाना है, तो उनके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज़ एज गुड एज पहले के लोग जैसे 8 आने या 4 आने के चॉकलेट्स खाते थे, वैसे आजकल ये लोग बिस्किट्स, चिप्स और आइसक्रीम्स खाने लग गए हैं। उस वजह से कंजम्पशन बहुत बढ़ चुका है। उस वजह से उसका जो ओवरऑल मंथली कंजम्पशन है वो बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि अब ये बंदा ना महीने में 10 से 15 बार सेम आइसक्रीम अफोर्ड कर पाता है, सेम चिप्स अफोर्ड कर पाता है। इसलिए आप देख रहे होंगे बच्चे सुबह शाम चिप्स खाते रहते हैं, बिस्किट्स खाते रहते हैं, रोज आइसक्रीम खाना चलता रहता है। तो ये सब का जो प्रॉब्लम है ना, ये सब का प्रॉब्लम जो है वो आगे जाके फेस करना पड़ेगा इन पर्टिकुलर जनरेशन को, जो जनरेशन बेचारी आज के डेट में बहुत ज़्यादा मासूम है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कि जैसे मेरी जनरेशन है, अभी मैं 40 साल का हूँ, जो हमारे से सीनियर जनरेशन है जो आज 65 साल की है, वो 65 साल की जो जनरेशन है ना, उन लोगों ने ये जंक फूड है ये पिछले 20 सालों से खाया हुआ है। तो उनका जो एक्सपोजर है जंक फूड का, वो एक लिमिटेड एक्सपोजर है 20-25 साल का। जो हमारी जनरेशन है, हमने हमारे उम्र के 20वें साल से जंक फूड खाया, या अवेलेबिलिटी ऑफ जंक फूड जो है वो पिछले 20 साल पहले से शुरू हो गई है। सपोज कर लो कि 2000 साल से ना अभी जंक फूड बहुत सस्ता हो गया है कंपेयर टू यूर इनकम के कंपैरिजन में जंक फूड बहुत सस्ता हो गया है। ये 2000 के बाद के जितने भी लोग हैं, ये उनको सबको पता है। उसके पहले ना जंक फूड का जो कॉस्टिंग था वो आपके इनकम के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा था। तो उस वजह से वो आपको खरीदना बहुत मुश्किल पड़ता था, एक्सपेंसिव पड़ता था। लेकिन 2000 के बाद से वो जंक फूड आपको सस्ता लगने लगा है, तो इस वजह से आपका कंजम्पशन बढ़ चुका है। तो ये जो हाइपर कंजम्पशन है जंक फूड का, मेरे से ऊपर वाली जनरेशन जो है 65 ईयर्स की, उनको 20 साल का एक्सपोजर है। उनके उम्र के 65 साल तक उनका केवल 20 साल का एक्सपोजर है। जब मैं 65 का होऊंगा तो मुझे 45 साल का एक्सपोजर रहेगा, 45 ईयर्स का मेरा एक्सपोजर रहेगा जंक फूड को। और जो बेचारे बच्चे आज 1-2 साल के, 4 साल के हैं, वो जब 65 साल के होंगे ना, उनको पूरा 65 साल का जंक फूड का एक्सपोजर रहेगा। तो जब भी एक्सपोजर किसी चीज़ का बढ़ता है, उसके साइड इफेक्ट्स बढ़ते जाते हैं मल्टीफोल्ड। जैसे जंक फूड की वजह से वो जो बड़ी जनरेशन है, उनमें डायबिटीज़ या कैंसर होने के जो चांसेस है, अगर वो 1x होंगे, तो जो हमारी जनरेशन है जिनका एक्सपोजर 45 ईयर्स का रहेगा, उनके लिए वो चांसेस कम से कम 4x रहेंगे, यानी 4 गुना रहेंगे। और जो बच्चे बेचारे 65 साल तक जंक फूड खाएंगे ना, उनके लिए वो चांसेस जो है वो 16x हो जाएंगे, यानी 16 गुना बढ़ जाएंगे कैंसर और डायबिटीज़ के चांसेस। तो ये जो सबसे बड़ा खतरा है ना, ये आज के डेट में जो करंट जनरेशन आज 40 साल की चल रही है उनके लिए है, और जो आने वाली जनरेशन है जो आज 1-2-3 साल की चल रही है उनके लिए है, क्योंकि उनके सामने बहुत लंबा लाइफ पड़ा है। और अगर उनकी आदतें अभी से जंक फूड के लिए बहुत ज़्यादा प्रो रह गई, अगर वो लोग दिन भर सुबह शाम, या उनका एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिस दिन उन्होंने जंक फूड खाया नहीं, तो उनको आगे जाके ये आदत लग जाएंगी और वो इतने एडिक्टेड हो जाएंगे इस जंक फूड को कि वो बिना जंक फूड के खाने को सोच ही नहीं पाएंगे, एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि खाना भी कुछ और चीज़ होती है। आज भी मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखता हूँ मैं, जो सुबह शाम खाना खाते ही नहीं है, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ जंक फूड मिल जाता है और वो उसको खा लेते हैं। तो ये एक मुद्दा था कि एक्सपोजर ऑफ जंक फूड जो है वो बच्चों में 65 साल का आने वाला है।
तो सीनियर्स जो है उन्होंने ये नहीं सोचना है कि भैया अभी तूने थोड़ा सा खा लिया तो क्या होता है, उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनके बचपन में क्या उन्होंने जंक फूड खाया था, वो अभी खाने लग गए हैं, अभी खाने से उनको थोड़ी ना कोई साइड इफेक्ट आने वाला है। लेकिन जिन बच्चों को वो आज खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी लाड़ प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपके लाड़ प्यार की वजह से उस छोटे बच्चे को आदत लग जाती है जंक फूड खाने की, तो वो अगले 60-65 साल तक जंक फूड खाते रहेगा और तब उसको जरूर कोई ना कोई साइड इफेक्ट आ जाएगा। तीसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मैं बताऊंगा आपको कि ये जो ठेले लग रहे हैं ना, सब जगह ठेले लग रहे हैं, बिल्कुल हर कोई वो ठेले पे जाके खाना पसंद करता है। ठेले पे जाके मोमोज खाएंगे, ठेले पे जाके डोसे खाएंगे, ठेले पे जाके चाइनीज खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, या वहाँ जाके मंचूरियन खाएंगे, नूडल्स खाएंगे, ठेले पे जाके पानी पूरी खाएंगे। ये सब चीज़ें जो है ना, ये सस्ती है, इसलिए लोग वहाँ जा जाके भीड़ कर रहे हैं। आज मैं जब देखता हूँ ना, तब जो मजदूर है जो मजदूरी करके महीने के 10-15 हज़ार कमा रहा है, वो भी उसी ठेले पे जाके खा रहा है मंचूरियन, चाइनीज नूडल्स। और जो कोई बंदा अच्छी सैलरी लेके है, 70-80 हज़ार भी महीने के कमा रहा है, 1 लाख के ऊपर की भी सैलरी है, वो भी उसी ठेले पे जाके भीड़ करके खा रहा है। क्योंकि हमारी जो इंडियन मेंटालिटी है ना, वो ऐसी है कि उसके इनकम कितनी भी बढ़े, वो कभी भी ना पैसे खर्च करने के लिए 10 बार सोचेगा। ये आदत है हमारी, हम पैसे से ज़्यादा सहूलतें खरीदना पसंद नहीं करते, हम पैसे बचाने के लिए ठेले पे भीड़ लगाने में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। पर उससे होता क्या है, आज अगर तुम अच्छा चाइनीज़, क्वालिटी चाइनीज़ फूड अगर आप खाने जाओ कोई अच्छे रेस्टोरेंट में जो ऑथेंटिक खिला रहा है, वो तुमको 500-600 रुपये के नीचे चाइनीज़ नहीं देगा। वही ये ठेले वाले लोग 50-60 रुपये में आपको चाइनीज़ खाना खिला रहे हैं, नूडल्स खिला रहे हैं, मंचूरियन खिला रहे हैं। अब वो 500 रुपये का अगर आप खाने जाओगे ना, तो आप महीने में एक ही बार जाओगे, क्योंकि आपका भी एक बजट है। लेकिन ये जो 50 रुपये वाले खा रहे हैं ना, ये हर हफ्ते में 2 बार खा के आएंगे, महीने में तो 4-5 बार खा ही जाएंगे। एक तो क्वालिटी डाउन, उसमें यूज़ किए हुए सारे इंग्रेडिएंट एकदम घटिया लेवल के, ऊपर से आप उसको 8 गुना ज़्यादा बार खा रहे हो एज़ कम्पेयर टू द रेगुलर ऑथेंटिक चाइनीज़, जिसमें ढंग की क्वालिटी के भी मटेरियल यूज़ किए हैं, लेकिन और महंगे वजह से करने की वजह से आप 1 से 2 के बार ज़्यादा खा भी नहीं पाओगे। तो ये जो ठेला संस्कृति है, ये ठेले संस्कृति के वजह से भी बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसके वजह से एसिडिटी होना, इसके वजह से इंडाइजेशन होना, और फिर जाके गैस्ट्रो रिलेटेड या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होना, इवन अप टू कैंसर भी बहुत कॉमन है। क्योंकि ये जो सारे कलरिंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं ना, ये एकदम घटिया लेवल के यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि उनको अगर कोई चीज़ 50 रुपये में बेचनी है ना, तो उसको कम से कम 20 रुपये में उनको बनानी पड़ेंगी। अब 20 रुपये में बनाएंगे तब सारी चीज़ें कैलकुलेट करके कुछ 10 रुपये कमा लेंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उनकी वेस्ट भी हो जाती है। तो 20 रुपये बनाने के लिए उनको मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, उसके बगैर वो खाना उस पर्टिकुलर रेट में नहीं बिक सकता। तो आप इस बात को तो बिल्कुल गांठ बांध लो। आप घर में भी चाइनीज़ बनाने जाओगे ना, तो भी आप 200-250 रुपये के नीचे खर्चा आपका नहीं आने वाला। तो आपको सामने वाला बना के कैसे दे सकता है 50 रुपये में कि आप आयता खाओ और फिर भी आपको 85 रुपये लगेंगे? वो इसीलिए दे सकता है क्योंकि वो बहुत घटिया चीज़ें यूज़ कर रहा है। आपकी माताजी जब सब्जी के दुकान में जाती है ना आलू खरीदने के लिए, तो चुन चुन के आलू उठाते हैं। आप एक एक आलू बिल्कुल देख के उठाते हैं कि अच्छा है कि ख़राब है। और ये जितने भी रेस्टोरेंट और ठेले वाले लोग हैं ना, ये कब जाते हैं आलू खरीदने? ये पूरा मार्केट जब खत्म होने आता है ना, तब आखिरी आधे घंटे में पहुंचते हैं, जब जो दुकानदार है ना वो बोलता है भाई जो रेट में चाहिए ले जा, क्योंकि अब तो ये कोई नहीं लेने वाला। तो वो फेंकने ही वाला है वो आलू। तो वो कितने छटे हुए जो खराब वाले आलू है वो लेके आ जाते हैं, क्योंकि उसको खुद को तो नहीं खाना है ना, उसको बस उबाल के पब्लिक को उसमें चटकारे वाले मसाले डाल के, रंग बिरंगे अलग रंग डाल के आपको खिला देना है। आप जाने, आपकी तबीयत जाने। तो कोशिश कीजिए कि ये जो खाना है ये आप बिल्कुल कम से कम लो। महीने में एक ही बार आइसक्रीम खाओ, लेकिन एकदम टॉप क्वालिटी की खाओ। ऐसी खाओ कि आप दूसरी बार अफोर्ड ही ना कर पाओ। ऐसे आइसक्रीम खाओ ही मत जो आप महीने में 2 बार अफोर्ड कर पाते हो। और अरे लोग 10-10 रुपए के चोकोबार खा रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता 10 रुपए में कोई कैसे चोकोबार बना के उसको फ्रीज करके आपको खिला भी सकता है। उसमें रिटेलर भी 2 रुपये मार्जिन ले रहा है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर भी 2 रुपये मार्जिन ले रहा है, उसमें मैन्युफैक्चरर भी 1 रुपये मार्जिन ले रहा है। भाई वो चीज़ बन कितने रहे में, 4-5 रुपये में कैसे पूरा रहा है उनको वो 10 रुपये का चोकोबार बनाना और देना? 4-5 रुपये में कैसे पूरा रहा है? इतना सस्ता तो दूध भी नहीं है आज के रेट में। दूध के भी रेट इतने ऊपर चले गए, फिर ये आइसक्रीम्स कैसे बन रहे हैं? ये सब डेजर्ट्स है, ये सब वनस्पति घी को घिस घिस के बनाया जा रहा है। तो मेरा आपको यही कहना है कि जो भी चीज़ खाना है ना, महीने में एक ही बार खाओ, लेकिन एकदम टॉप क्वालिटी की खाओ। ऐसी खाओ कि आप दूसरी बार खा ही नहीं पानी चाहिए, आपको वो अफोर्ड भी नहीं होना चाहिए दूसरी बार खाने के लिए, तभी आप सही चीज़ खा रहे हो और आपको उसका आनंद भी मिलेगा और आपकी तबीयत भी खराब नहीं होगी। क्योंकि ये सब चीज़ों का एक्यूमुलेटेड इफेक्ट जो है ना, वो आपको कैंसर के लिए प्रोग्रेस कर रहा है। आपको जो अभी मार्केट में जो सब तरफ दिख रहा है ना कि कैंसर क्यों इतना बढ़ रहा है, आप देखो सारे हॉस्पिटल्स ने एक कैंसर का अलग सेक्शन बना के रखा है। कितने तो डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल्स अब बनना शुरू हो गया है और
सारे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स थे जो पहले कार्डियक के सेटअप्स डाल के बैठे थे, आज वो सारे चेंज होकर कैंसर सेटअप्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। इन्वेस्टिगेशंस में जो पेट स्कैन हो रहे, जो रेयर टेस्ट थे, आज के डेट में हर बड़ी सिटी में 8-8 10-10 सेंटर खुल गए हैं पेट स्कैन के, क्योंकि उतनी डिमांड है, उतने कैंसर के पेशेंट्स निकल रहे हैं। आपके भी पहचान के ऐसी कोई फैमिली नहीं बची है जिनके पहचान में किसी को कैंसर नहीं हुआ है। सभी के पहचान में किसी न किसी को कैंसर हुआ है और वो कीमोथेरेपी ले रहा है। तो इसके कारण क्या है? उसके ये भी कारण है। आपको पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन उसको हम चेंज नहीं कर सकते। आप सडनली अपनी जगह नहीं बदल सकते हो। आप बहुत सी चीज़ें आपके हाथ में भी नहीं है, लेकिन जो है खाना आपके हाथ में है। आप खाना सही चीज़ें खाओ, या फिर घर का खाना खाओ। कोई ज़रूरी नहीं है ज़बान को हर बार चटकारा देने की। महीने में एक बार चटकारा दिए, महीने में एक बार आपकी ज़बान को खुश किए, इतना बहुत है, उसी में संतोष रखिए। हर रोज़ उठ के आपको पानीपुरी की टेस्ट लेना है तो फिर आपको बहुत जल्दी आपको आपके लाइफ को ख़त्म भी करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप आपकी ज़बान को ज़्यादा से ज़्यादा चटकारे दोगे, उतना आपकी जो सिस्टम है वो ख़राब होते जाएंगे। ये तो आप मेरे से एक मूल मंत्र ही लिख लो कि जो जितना तेज़ी से दौड़ेगा उसकी मंजिल उतनी जल्दी आ जाएगी। तो आपको कितनी तेज़ी से दौड़ना है आपके मंजिल की तरफ, आप सोच लो। तो आज का जो मेरा वीडियो था उससे आपको कुछ शायद समझ में आया होगा। कुछ लोगों को ये वीडियो बहुत एग्रेसिव लगेगा, कुछ लोगों को ये वीडियो ऐसा लगेगा कि यार ये आदमी तो बिल्कुल हमको कुछ खाने ही नहीं देगा। पर जिसको जो समझना है वो समझे। मुझे जो बताना था मैंने इस वीडियो से आपको बताने की पूरी कोशिश की है। अगर आप डाइट के मामले में, आपके जंक फूड के मामले में सुधर गए तो आपकी जो है ना, कम से कम जो लाइफ है, वो जो भी आपकी एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो वहाँ से कम 10-15 साल से बढ़ जाएंगी। लाइफ भी बढ़ जाएंगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ जाएंगी। क्योंकि शुगर यानी डायबिटीज़ और कैंसर, ये दो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो अपनी सोसाइटी आज के डेट में देख रहे हो। एज ए डॉक्टर मैं भी देख रहा हूँ कि केवल 2 ही ऐसी चीज़ें हैं जिसके भरोसे पूरा मेडिकल साइंस और पूरे मेडिकल प्रोफेशनल्स है ना, उनके आज के डेट में यानी जो बोल सकते हैं ना सैलरीज निकल रही है। कैंसर और दूसरा डायबिटीज़। इसके अलावा बीमारियां बहुत है, लेकिन ये 2 बीमारियां प्रमुख है और इसी दोनों बीमारियों से बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। डायबिटीज़ की वजह से बहुत सारे ऐसे ये है जो यानी जो क्लिनिक्स है वो चलने लगते हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट आंखों के डॉक्टर के पास भी जाता है, किडनी के भी डॉक्टर के पास जाता है, न्यूरोलॉजी के डॉक्टर के पास भी जाता है, डायबिटीज़ के डॉक्टर के पास भी जाता है, पेट के डॉक्टर के पास भी, तो सब जगह घूमते रहता है वो। एक ही डायबिटीज़ उसको सब तरह घुमाने के लिए सफिशियंट है, पर वो आखिरी तक अपना डाइट नहीं चेंज करता है। ये मेरा सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है, पता नहीं वो क्यों ऐसा करता है। तो आज का जो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, शायद आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।